लेबनान की जहां गुज़िश्ता रोज़ पेजर ब्लास्ट के बाद आज वॉकी टॉकी, स्मार्टफोन्स, इंटरकॉम, रेडियो और सोलर पैनल्स में धमाके हुए हैं। वॉकी टॉकी धमाके अब से कुछ देर पहले उस वक्त हुए जब कल शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा की जा रही थी। जनाजों में मौजूद लोगों के हाथों में वॉकी टॉकी फटने लगे। अब तक की इत्तला के मुताबिक वॉकी टॉकी धमाकों से 9 अफराद जाँ बहक, 300 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। जनाजों के अलावा जनूबी और मशरक़ी लेबनान के मुतादिद इलाकों में भी वॉकी टॉकी धमाके हुए हैं। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक अरब मीडिया का कहना है कि धमाके सिर्फ पेजर और वॉकी टॉकी तक महदूद नहीं हैं। आज लबनान में हुए धमाके स्मार्टफोन्स, इंटरकॉम, रेडियो और सोलर पैनल्स में हुए हैं। कई अपार्टमेंट्स, दुकानों, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों में आग भड़क उठी। हिजबुल्लाह ज़राए ने तस्दीक कर दी है कि उनके अरकान के ज़रिए इस्तेमाल वॉकी टॉकीज़ में धमाके हुए हैं। बैरूत में 2 गाड़ियों में रखी वॉकी टॉकी डिवाइसेस भी धमाकों से फट गईं। लबनान में पेजर धमाकों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है। सदर सलामती काउंसिल का कहना है कि इजलास जुमे को होगा। लबनानी वज़ीर आज़म ने सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालिबा किया था। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन के सरबराह ने लबनान धमाकों पर एहतसाब का मुतालिबा कर दिया है और कहा है कि शनाख्त, जगह और हालात जाने बगैर हज़ारों अफराद को धमाकों का निशाना बनाना शर्मनाक है। अमरीका की मुखालिफत के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने आज फ़लस्तीन के हक़ में पाकिस्तान, सऊदी अरब और दीगर मुल्कों की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। इसराइल के खिलाफ पेश की गई इस करारदाद में मुतालिबा किया गया है कि इसराइल 1 साल के अंदर अंदर फ़लस्तीनी सरजमीन पर अपना नाजायज़ कब्जा ख़त्म करे। इसराइल के खिलाफ पेश की गई इस करारदाद के हक़ में 124 वोट आए। अमरीका और 12 दीगर ममालिक ने करारदाद की मुखालिफत में वोट दिया। इसराइल और दीगर 43 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये करारदाद सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, मिस्र, जनूबी अफ्रीका और दीगर ममालिक ने पेश की थी। सऊदी अरब ने आज फ़लस्तीन के हक़ में बड़ा ऐलान कर दिया। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। सऊदी वली अहद ने इसराइल से ताल्लुकात के क़याम को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत करने का ऐलान मजलिस शूरा के सालाना इजलास से खिताब में किया। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने यह तकरीर सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की तरफ से की। सऊदी वली अहद ने कहा कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी कौम के खिलाफ इसराइल के संगीन हमलों की शदीद मज़म्मत करता है। मसला फ़लस्तीन सऊदी अरब की तरजीहात में सर फहरिस्त है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशों की राहें हमवार कर रहे हैं। इन ममालिक के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी एक ही मुसवदे पर मौलाना फजलुर रहमान से बात कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी और JUI आईनी तरमीम के हवाले से ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं और हुकूमत के पास भी एक मुसवदा है। तीनों मुसवदों पर मुज़ाकरात होंगे और मुत्तफ़िका मुसवदा बनाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का फैसला अभी नहीं हुआ। मकबूजा कश्मीर के इलेक्शंस पर बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के इंतखाबात में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद जीत सकता है। उम्मीद है कि कांग्रेस अपने वादे के मुताबिक 370 और 35 से बहाल कर सकती है। बिलावल साहब ने भी एक कोशिश शुरू कर दी है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ और उसके साथ ही साथ मोहसिन नकवी साहब फिर एक्टिव हो गए हैं। तो बिलावल साहब की और नकवी साहब की आपस में कोई कोऑर्डिनेशन है या दोनों अलग-अलग से काम कर रहे हैं? दोनों की बिल्कुल कोऑर्डिनेशन है, बल्कि दोनों एक ही स्क्रिप्ट के ऊपर जो है ना वो बात कर रहे हैं मौलाना के साथ जो है। देखिए, मौलाना एक मुसवदा तैयार कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी तैयार कर रही है और गवर्नमेंट के पास भी एक मुसवदा है। अब जो तीनों ड्राफ्ट तैयार होंगे, मौलाना का, पीपल्स पार्टी का, हमारा जो है, उसमें 100% इस बात का इम्कान है, 100%, बल्कि मैं समझता हूँ कि हतमी एक बात है कि वो तीनों ड्राफ्ट जो है इकट्ठे नेगोशिएट होंगे और कोशिश की जाएगी कि एक मुतफिका ड्राफ्ट जो है वो सामने लाया जाए। इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल का भी जिक्र हो रहा है, तो वजारत दिफा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा जी हमें नहीं पता कि वो मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं होगा। इस वक्त तो ये जो है वो इस किस्म का कोई डिसीजन तो नहीं लिया गया, लेकिन अगर हालात ऐसे होते हैं तो उसके मुताबिक कोई फैसला किया। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन की मांगी गई वजाहत पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने लीगल एक्सपर्ट से मुशावरत की है। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन की मांगी गई वजाहत पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ है। इजलास
में मेंबरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन लॉ और लीगल टीम शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के हवाले से शॉर्ट ऑर्डर पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मांगी गई वजाहत के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के 14 सितंबर के ऑर्डर पर भी गौर हुआ। इजलास में मखसूस नशिस्तों के हवाले से पार्लियामेंट की तरफ से की गई कानून साजी पर भी गौर किया गया। इजलास में कानूनी निकात और मुज़मरात का भी जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का लीगल एक्सपर्ट से मुशावरत का फैसला। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का इजलास कल दोबारा होगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूस के नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवरचक ने GHQ के दौरे में मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर गुफ्तगू की गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इस मुलाकात में रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। दोनों फरीक़ैन ने सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मुताद्दिद शोबों में मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज के कलीदी किरदार को सराहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान और रूस ने तवानाई, तिजारत, सकाफ़ती और तालीमी ताउन को मज़ीद वुसअत और फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया है। दोनों ममालिक आलमी फोरम्स पर मुख्तलिफ इशूज़ पर इत्तफ़ाक़ राय रखते हैं। मज़ीद बता रहे हैं ज़रगून शाह। जियो न्यूज से खुसूसी बातचीत में रूस के नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवरचुक का कहना था कि उनके दौरे पाकिस्तान का मकसद मुख्तलिफ शोबों में रूस के इल्म और तजर्बात से पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाना है। दौरे पाकिस्तान के दौरान रूस और पाकिस्तान के माबैन अवामी सतह पर रवाबत का फ़रोग़, समाजी, सकाफ़ती और इक़्तिसादी ताल्लुकात की वुसअत और फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। रूसी वज़ीर आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की कि पाकिस्तान और भारत अपने मसाइल का सफारती हल निकाल लेंगे। उनका कहना था कि गुज़श्ता बरस रूस और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारती हजम 1.1 अरब डॉलर रहा, जो कि बहुत कम है। रूसी नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि उनका मुल्क पाकिस्तान के उन इक़दामात का खैर मकदम करता है जिनका मकसद शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक में पायदार तिजारती तरक्की को यकीनी बनाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया है। अदालत ने दोनों मुलजिमान की बरियत की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए 26 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरखास्त और ट्रायल कोर्ट में अदालती कार्रवाई रोकने की हुक्म इम्तना की दरखास्तों को यकजा करके सुना किया। इससे कबल एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा को कल तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला समेत तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए सलमान अकरम राजा के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा था कि सलमान अकरम राजा को कल लाहौर में गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, हिफाजती जमानत दी जाए। अरब मीडिया के मुताबिक लबनान के महकमा शहरी दिफा ने कहा है कि बैरूत के मुख्तलिफ इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक आलात के पुरस्रार धमाके हुए हैं। दर्जनों घरों और दुकानों में आग लग गई है। फायर टेंडर्स ने 60 से ज़ायद घरों और दुकानों में लगी आग पर काबू पा लिया है। हुकूमत पंजाब ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बावजूद किराए कम न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। हुकूमत ने 37 शहरों के लिए नया किरायानामा जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर ट्रांसपोर्ट किराए में 40 रुपये से 250 रुपये तक कमी की गई है। मुसाफिरों से जायद वसूल किया गया 1,05,000 रुपये किराया वापस कराया गया है। जायद किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स पर 3,58,000 रुपये जुर्माना किया गया, जबकि 30 गाड़ियाँ बंद कर दी गई। किरायानामा आवेजा न करने पर 2 निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर 1.5 लाख रुपए जुर्माना किया गया। और अपडेट ये भी है कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत वसूल किए गए 57 पैसे फी यूनिट सार्फिन को वापस करने के लिए नेपरा को दरखास्त जमा करा दी है। नेपरा के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की इस दरखास्त की समाअत 26 सितंबर को होगी। दरखास्त के मुताबिक अगस्त के बिजली बिलों में सार्फिन से फी यूनिट फ्यूल लागत 9 रुपये 38 पैसे के हिसाब से वसूल की गई थी, जो हतमी एदाद शुमार के मुताबिक 8 रुपये 81 पैसे फी यूनिट रही। फ्यूल प्राइस की कमी की सूरत में ये रिलीफ माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को नहीं दिया जाता। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 300 यूनिट तक के सार्फिन हुकूमत से सब्सिडी हासिल करते हैं। दरखास्त पर 26 सितंबर को समाअत की जाएगी। नेपरा ने जो फैसला किया वो के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर लागू नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक माहाना एडजस्टमेंट की अलग दरखास्त आती है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात कहाँ होगी ये ट्रंप ने नहीं बताया। अमरीकी सदर जो बाइडन 21 सितंबर को डेलावेयर में ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के रहनुमाओं के साथ एक सरबराही इजलास की मेज़बानी करेंगे। इजलास के बाद मुमकिन है कि सरबराह डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी करें।
जनूबी अफ्रीकी ममालिक में बदतरीन खुश्क साली के बाद जिम्बाब्वे और नामीबिया ने सैकड़ों जंगली हाथियों और दीगर जंगली जानवरों को मारने का फैसला किया है। हुक्काम के मुताबिक जंगली हाथियों और दीगर जानवरों के गोश्त से लोगों की खुराक की ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। जिम्बाब्वे में 200 हाथियों और नामीबिया में 83 हाथियों समेत 700 से ज़्यादा जंगली जानवरों का गोश्त मुस्तहिकीन में तकसीम किया जाएगा। हुक्काम का कहना है कि हाथियों जंगली जानवरों के शिकार के लिए बाकायदा इजाज़तनामे जारी किए जाएंगे। शेखुपुरा के कस्बे फारूकाबाद के मेन बाजार में आग लग गई है। 5 दुकानें अब तक की इत्तला के मुताबिक आग की जद में आ गई हैं। मनाजिर आप जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। शेखुपुरा के कस्बे फारूकाबाद के मेन बाजार में ये आग लगी है। मनाजिर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 5 दुकानें आग की जद में आ गई हैं। इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। शेखुपुरा के मनाजिर हैं जहां पर शेखुपुरा के कस्बे फारूकाबाद के मेन बाजार में ये आग लगी है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के खिलाफ मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए और रैलियां निकाली गईं। कश्मीरी मुजाहिरीन का कहना था कि भारत की साजिशों और बंदूक की नोक पर मुनक्किद होने वाले इंतखाबात एक धोखे के सिवा कुछ नहीं। मकबूजा कश्मीर में किसी भी तरह के इलेक्शन आज़ादी और हक खुद इरादियत का नेमुल बदल नहीं हो सकते। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पर नामालूम मुलजिमान ने हलीम आदिल शेख के ड्राइवर को कत्ल कर दिया। वाकया डकैती है या ज़ाती रंजिश, पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं काशिफ मुश्ताक। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे के करीब फायरिंग करके हलीम आदिल शेख के ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया। मकतूल शाहनवाज जंजाल गोट का रिहायशी और सुबह 4 बजे के करीब घर से निकला था, जबकि 6:50 पर सड़क किनारे इसकी लाश मिली। मकतूल के भाई का कहना है कि शाहनवाज हलीम आदिल शेख की ड्यूटी करते थे और उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। ये हलीम आदिल शेख का ड्राइवर भी था और मतलब शावलेज पे चौकीदार भी था। किसी से भी कोई मतलब हमारी कोई लड़ाई कोई झगड़ा किसी के साथ हमारा नहीं है, ना किसी के साथ कोई पंचायती था। ये ड्यूटी पे आता था, ड्यूटी से वापसी मतलब रोजाना कभी 1 बजे आ रहा है, कभी 2 बजे आ रहा है, मतलब कभी भी हमारे साथ भाई के साथ ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक मकतूल को 2 गोलियां मारी गयीं, जबकि मोटरसाइकिल भी पुलिस को मिल गई है। मोटरसाइकिल पर हेलमेट और चाबी भी लगी हुई है। मकतूल को किसी और मकाम पर कत्ल करके लाश सड़क किनारे फेंकी गई है। हलीम आदिल शेख का कहना है कि शाहनवाज 20 साल से उनके पास ड्राइवर था। इसके कत्ल की तफ्तीश करके मुलजमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए। काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता फैज़ान उस्मान केस में इस्लामाबाद की तमाम इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को फरीक बनाने की हिदायत करते हुए नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से कहा है कि वो बयान हल्फी दें कि मुसलसल जबरी गुमशुदगियां क्यों हो रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने लापता फैजान उस्मान की बाजियाबी दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां बताएं क्या इन्हें मालूमात है कि फैजान को कैसे जबरी लापता किया गया। इंटेलिजेंस मालूमात पर बताएं कि क्या वो अगवाकारों और इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की शनाख्त कर सकते हैं, क्या फैजान को अगवा के दौरान रखे गए ठिकानों की शनाख्त कर सकते हैं। इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां खुद या मुतल्लिका वजारतों के जरिए रिपोर्ट जमा कराएं। IG इस्लामाबाद भी PTA, IB और CDA से मालूमात लेकर मुजरिमों की शनाख्त करके रिपोर्ट जमा कराएं। अदालत ने करार दिया कि एजेंसियों के खुलेआम शहरियों के घरों पर छापों का तासर कौमी सलामती और रूल ऑफ लॉ के लिए खतरा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के एहलकारों का शहरियों का अगवा करने का तासर भी कौमी सलामती और रूल ऑफ लॉ के लिए खतरा है। अदालती ऑर्डर में कहा गया कि IG पुलिस ने जबरी गुमशुदगी की तफ्तीश और अगवाकारों की शनाख्त की बजाय अदालत को पुराने इक़दाम दोहरा कर घुमाने की कोशिश की। बादियो नजर में पुलिस तफ्तीश में खामियां है क्योंकि पुलिस नाअहल है या खुद शरीक है। केस की आइंदा समाअत 17 अक्टूबर को होगी। साथी रिपोर्टर अवैस यूसुफजई के साथ ज़रमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। हंगरी के वज़ीर आज़म ने इन खबरों की तरदीद की है कि लबनान में फटने वाले पेजर्स उनके मुल्क में बनाए गए थे। पेजर बनाने वाली ताइवानी कंपनी ने दावा किया था कि ये पेजर्स हंगरी की कंपनी में बने थे। हंगरी के वज़ीर आज़म ने कहा कि पेजर डिवाइसेस बनाने वाली हंगरी की जिस कंपनी का जिक्र किया गया वो ट्रेडिंग कंपनी है। हंगरी की ट्रेडिंग कंपनी में पेजर बनाने का काम नहीं होता, ये भी कहा है हंगरी के वज़ीर आज़म ने।